Welcome to my channel, The Work Life. Now, today we'll talk about OPM and the strategies of OPM. तो OPM क्या होता है? OPM होता है Organizational Project Management. What is it? Organizational Project Management. तो क्या होता है OPM? OPM करता क्या है? OPM is basically to coordinate, manage and control the project. उस ओपीएम में जितनी भी प्रोसेसेस होगी, जो भी प्रोसीजर्स होगी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। स्ट्रैटेजिक जो टीम है, जो बिजनेस टीम है, जो स्ट्रैटेजी टीम है, वो सारी जो सक्सेस मैट्रिक्स पे जो टैक्टिक्स बनाती है, जो स्ट्रैटेजी बनाती है तो टू हैव द सक्सेस फैक्टर्स इन हैंड, जो विजन एंड मिशन को दिमाग में रखते हुए हम स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर्स लेके जो ऑपरेशंस हम लोग डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो सारा का सारा ओपीएम स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सो बेसिकली व्हाट इज ओपीएम? ओपीएम इज अबाउट कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी ओपीएम का ही पार्ट है, एंड इट इज why it is because it is to consistently deliver better, to have that those success factors which are defined in the strategy. Now what are the OPM के facts are goals and techniques. यहाँ पे हम tactics, यहाँ पे हम लोग goals define करके रखते हैं। ये जो goals की बात हो रही है strategic goals है, project level के goals नहीं है। वैल्यू डिसीजंस, रिजल्ट डिलीवरी एंड बिजनेस वैल्यू रियलाइजेशन। तो ये सारी जो चीजें है ना, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस की स्ट्रेटेजी, जिसके हिसाब से हमको प्रॉफिट मिलेगा। जो प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हमारे विजन मिशन गोल्स के अंतर्गत हो, ये देखा जाता है। जैसे कोर फंक्शंस होंगे, जो लाइन ऑफ बिजनेस अपना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, ये सारे फैक्टर्स को सोचते हुए जो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, वो हमारे फैक्ट्स ऑफ ओपीएम है। तो गोल्स एंड टेक्निक्स स्ट्रेटेजी का पार्ट है। वैल्यू डिसीजंस पोर्टफोलियो का पार्ट है, जहां पे हम लोग अपना जो पोर्टफोलियो क्लाइंट के पास लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये देखो, ये हमारा पोर्टफोलियो है। ये सारा का सारा स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड होता है। रिजल्ट डिलीवरी प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स में आता है, लेकिन अगेन दिस आर कनेक्टेड टू स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो। बिजनेस वैल्यू रियलाइजेशन जो होते हैं वो ऑपरेशंस में आते हैं। सो फैक्ट्स ऑफ ओपीएम क्या है? ओपीएम में हम लोग चार चीजें कवर कर रहे हैं: स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, गोल्स एंड टेक्निक्स टैक्टिक्स जो हम लोग बनाते हैं, ये स्ट्रेटेजिक टीम बनाती है टू टू गेट द प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, टू गेट द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये जितनी भी बिजनेस वैल्यू की चीज होगी, जो भी हमको जो प्रॉफिट्स की बात होगी, एज पर द लाइन ऑफ बिजनेस, एज पर द कंपनीज कल्चर, एज पर द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स, उसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। उसके बाद पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं अपने लाइन ऑफ बिजनेस के हिसाब से। देन रिजल्ट डिलीवरी के लिए प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, अपने प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कौन से प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे तो होगा। इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट डिलीवरी का डेफिनेशन होता है। एंड बिजनेस वैल्यू रियलाइजेशन, इसके रिलेटेड सारे ऑप्शन ऑपरेशंस इसमें कवर होंगे। सो फैक्ट्स ऑफ ओपीएम में चार चीजें: स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रायंगल। ये होता क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे बनता है, ये टॉप टू बॉटम आप देखो। मेरे पास एक कंपनी का विजन स्टेटमेंट है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, एंड ये सारा कवर करके मेरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनेगा। अभी यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड में काफी सारी चीजें लिखी हुई है, लेट अस रीड दैट। सबसे पहले सिचुएशन एनालिसिस होता है, जहां पे आप स्वॉट करते हो। स्वॉट क्या होता है? राइट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। राइट, सो स्वॉट एनालिसिस होता है कि कहाँ पे मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन की या मेरे प्रोजेक्ट्स की, मेरे लाइन ऑफ बिजनेस की स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी कंपनी या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग लेवल बोलो, सेल्स लेवल बोलो, जो भी अचीव, जो गोल अचीव करने के लिए जो वीकनेसेस है वो लिस्ट होती है। अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में, वो लिस्ट डाउन होते हैं। एंड थ्रेट्स क्या है मार्केट में, वो लिस्ट डाउन होते हैं। क्लाइंट मीटिंग होती है,
कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस होता है। काफी बार अगर आपने कभी ऐसी प्लानिंग की है तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जब भी कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कंप्लीटली नया प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे जब हम लोग जब स्टेक होल्डर मीटिंग में बैठते हैं और वहां पे जब हम लोग आइडिया को डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम फिजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजों में हम लोग एक कंपैरिजन चार्ट लेके आते हैं कि मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स के ये 3 कंपनीज है एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट दे आर गिविंग, व्हाट एल्स वी आर गिविंग दैट विल बी विन विन सिचुएशन में हम कब रहेंगे। तो ये जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है कि अगर मैं आज मार्केट में जा रही हूँ, जैसे अभी मैं एक यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, पर ऐसा है क्या कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वीडियोस यूट्यूब पे है ही नहीं, बहुत सारे वीडियोस है, बट मैं ऐसा क्या अलग करने वाली हूँ जिससे मेरे जो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है उसको मुझसे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, मैं ऐसा क्या अलग करूंगी कि मैं कॉम्पिटिटर से अलग दिखूं। तो दिस इज अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, दिस इज नॉट ओनली, अगेन ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें ना कहीं आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व करोगे ना, आपको ये बहुत प्रैक्टिकली समझेगा कि this is not just about work life, everything, this is not just about work life, this is about everything। now the YouTube वीडियो बनाना मेरी वर्क लाइफ नहीं है, दिस इज माई पर्सनल हॉबी टू टीच। सो ये चीजें मैं ऐसे कर रही हूँ, दिस इज माई हॉबी, दिस इज व्हाट आई लाइक। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स बहुत है, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे है, लेकिन मुझे एक एनालिसिस करना होगा कि क्या मार्केट में है नहीं जो मैं दे सकती हूँ। Getting it? That is what the competitor analysis is. Now talk about the data, internal report, business plan क्या होगा, marketing कैसे करेंगे, then strategic options जहाँ पे हम लोग business model तैयार करेंगे, most feasible options पे हम लोग focus करेंगे, बजट पे फोकस करेंगे, केपीआई केआरआई मैट्रिक्स बनाएंगे, सक्सेस फैक्टर्स बनाएंगे, 12 मंथ का पूरा ये स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनेगा जो हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, जिसके हिसाब से बिजनेस वैल्यू मैक्सिमम, आरओआई मैक्सिमम अपने को मिले। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Now project based, who works on which project, proper structures, proper procedures। जब हम लोग प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट में कौन से रिसोर्सेज बनेंगे, उनके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उनके कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उनकी प्रोसेसेस क्या होगी, क्या प्रोसेस वो लोग फॉलो करेंगे, यू नो ऐसी चीजें जो प्रोजेक्ट लेवल पे होगी वो डिफाइन हो जाती है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टाइल क्या रखनी है, लीडरशिप की स्टाइल क्या रखनी है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑपरेशंस की क्या स्टाइल रखनी है, प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज जो है वो सिंक में होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसका गोल कुछ और है, और हम लोग प्रोजेक्ट अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सो दैट इज नॉट समथिंग विच वर्क्स। इसीलिए स्ट्रेटेजी टीम जो है वो हमेशा प्रोजेक्ट्स का अपडेट लेती रहती है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटेजीज मस्ट बी इन सिंक विथ ईच अदर, उनका कम्युनिकेशन बहुत फ्लॉलेस होना चाहिए। तो उसका भी जो प्रोसेस है कि ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो भी यहाँ पे डिफाइन होके रहते हैं। नाउ अदर थिंग इज कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम हमेशा हर प्रोजेक्ट में बिहेव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, काफी लोग, आप लोग भी बात करते होंगे कि हम लोग स्क्रम फॉलो करते हैं, अजाइल फॉलो करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पार्शियल अजाइल फॉलो करते हैं। नाउ पार्शियल अजाइल जैसा एक्चुअल कंसेप्ट कुछ नहीं था, लेकिन जो अजाइल आप फॉलो करते हो, जो स्क्रम फॉलो करते हो, एक बार जाके स्ट्रक्चर देख लेना, एक बार जाके स्टैंडर्ड देख लेना, डू यू फॉलो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर एज द स्क्रम इज for all the project? No, you cannot, because that particular project life cycle depends on the project, depends on the organization के culture। डिसीजन जो भी होंगे इस चीज को लेके या किसी और चीज को लेके भी, ये पूरे के पूरे होंगे उसके कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे डिपेंडेंट होंगे, उसके मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे, एंड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स पे होंगे जो कोर वैल्यूज को डिफाइन करते हो, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीट करते हो, वो यहाँ पे डिफाइन होने चाहिए। सो
लेट अस हैव अ क्विक समरी ऑफ दिस। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस जो होता है उसमें हम लोग स्ट्रेटेजीज डिफाइन करते हैं, कल्चर के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ व्हेन you define some processes, procedures, have decisions, कौन किस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स इन प्लेस, प्रॉपर प्रोसीजर्स इन प्लेस, प्रॉपर प्रोसेसेस इन प्लेस, ये सारी जरूरत होती है और ये सारा किया जाता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। जो लास्ट इसमें जो हमने बात की थी कि 12 मंथ का प्लान होता है, तो ये 12 मंथ के प्लान में व्हेन वी स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट वी स्टार्ट एवरीथिंग ऑफ दिस कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एंड एवरीथिंग इन अ रिटर्न। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखो दोस्तों, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो या अगर आप कोई बीए हो या किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हो, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपकी जो भी प्रोसेस है ना, कीप इट डॉक्यूमेंटेड एंड हैव चेक्स एंड बैलेंसेस कि वो मैंडेटरीली फॉलो कैसे होगी, क्योंकि प्रोसेस लिख देना इज अदर थिंग एंड उसको अदर करवाना इज अदर थिंग। आपने बोल दिया कि आपके सबके मोबाइल एप्लीकेशंस में सॉरी सबके मोबाइल में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें से आप कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ एंड करोगे, सुबह 10 बजे स्टार्ट होना चाहिए, सात को रात को 7 बजे एंड होना चाहिए। ठीक है, आपने लिख के भेज दिया, लेकिन यू डोंट हैव दैट चेक एंड बैलेंस कि वो होगा कैसे। मतलब आप हमेशा कोई भी प्रोसेस डालते समय या कोई भी प्रोसीजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते समय ये चीज बहुत अच्छे से सोचना कि अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूं तो इसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है कि सारे लोग मतलब 0% मेरे पास फेलियर आए, 0% लोग ऐसे हो जो आपके प्रोसेस को फॉलो नहीं करने वाले कोई ना मिले ऐसा। सो ऑलवेज हैव दैट थिंग इन माइंड कि आप जो भी चीज बना रहे हो इसका फेलियर बैलेंस मेरे पास होना चाहिए। सेम अप्लाइज टू योर गोल सेटिंग। अगर आप गोल सेटिंग भी कर रहे हो, अपने पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, जो भी गोल्स हो, उसके लिए भी आप जब भी बोलोगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक गोल सेट किया, कल सुबह से मुझे 5 बजे उठना है, लेकिन ऐसा मैं क्या करूंगी कि मैं 5 बजे उठूंगी? गोल तो बन गया, चलो मेरे पास प्रोसेस भी है, चलो मुझे क्या करना है, मुझे एक अलार्म लगाना है, but then it is very easy to snooze it and it is very easy to close it, isn't it? And if it is so, then हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को सबसे पहले ऐसा कोई मेट्रिक लाना चाहिए, ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस लाना चाहिए कि मैंने अगर सोचा है कि मैं 5 बजे उठूंगी तो मैं उठूंगी, एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो हमेशा प्रोसेस जब भी आप बनाओगे, ये एक एक्स्ट्रा टिप थी इसमें कि जब भी आप प्रोसेस बनाओगे तो उसमें ये चेक एंड बैलेंस जरूर डालना कि ये प्रोसेस 100% अधरेंस का मैं क्या प्रूफ कर सकते हो या क्या मैं चेक एंड बैलेंस डालू तो ये अधर होगा। So thank you so much guys, stay tuned for more videos, the work life